आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बी गैप टेबलेट को हम कब लेते हैं, लेते समय क्या सावधानियां रखना है, क्या ये 100% इफ़ेक्टिव होती है, और अगर इसको लेने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना कर करके देखें, क्योंकि फिर आप लोग इसी में से सवाल निकाल निकाल के पूछते हो कब लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन का परहेज रखना है ना। तो वीडियो को पूरा विस्तार से ज़रूर आपको देखना है। बी गैप टेबलेट एक गर्भ निरोधक गोली होती है। जिन महिलाओं को जैसे कि अभी नई नई शादी हुई है या जिनके एक आध बच्चे हैं और वो फिर से प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते या वो बच्चों में गैप देना चाहते, पेशेंट चाहता है कि मैं एक रोज़ जो ओसी पिल रहती है 21 दिन वाली वो ना खाऊं, मैं भूल जाती हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और वो एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ रहती है, तो बहुत सारी महिलाओं को सूट भी नहीं होती है। उन ओसी पिल को लेने के बाद में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, जी मचलना, नींद नहीं आना, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। अंग्रेजी दवाइयाँ हर किसी पेशेंट को सूट नहीं होती है और पेशेंट को रोज़ की हेडेक रहती है। अब पेशेंट वो टैबलेट नहीं लेना चाहती, तो हस्बैंड भी प्रोटेक्शन यूज़ करना नहीं चाहते, है ना। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिनके चलते महिलाएं सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मुझे रोज़ रोज़ टैबलेट भी नहीं खाना है, मुझे कॉपर टी भी नहीं लगवाना है, मुझे परहेज भी नहीं रखना है, ना ही मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो इसी के तौर पर एक बी गैप टैबलेट आती है जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक रहती है। इसके बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते। मेरे बहुत सारे पेशेंट ले रहे, बहुत सारे पेशेंट को ये सक्सेस होती है, कुछ पेशेंट को ये फेल भी हो जाती है, जो लोग परहेज नहीं रखते हैं या बराबर प्रिकॉशन नहीं रखते, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ही वीडियो में हम आखिरी तक जानेंगे। तो बी गैप टेबलेट के बारे में आपने इतना तो जान ही लिया है कि ये टेबलेट, एक टेबलेट लेने से 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, ठीक है। ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब इसको लेना कैसे रहता है, तो ये हमें पीरियड के 5वें दिन सुबह खाली पेट लेना रहती है। इस टेबलेट को जब भी आप पैकेट से निकालें, इसके एक पैकेट में एक ही टेबलेट आती है, और ये अभी इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 300 के करीबन की एक टेबलेट आ रही है, ठीक है। जब भी आप इस टेबलेट को निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकालना है, टूटना फूटना या चुराना नहीं चाहिए टेबलेट। बहुत सारी लेडीज़ों के सवाल आते हैं कि मैडम टेबलेट निकालते टाइम टूट गई है तो वो असर करेगी कि नहीं करेगी, तो इसका कुछ कह नहीं सकते, पर आप है ना बिल्कुल ध्यान से टेबलेट को निकालना है और फिर उसको नॉर्मल वाटर से, जो सादा पानी हमारे मटके वटके में भरा रहता है, हम डेली यूज़ में पीने में यूज़ करते, वही वाटर से आपको लेना है, ना ठंडा ना गर्म, ठीक है। सुबह खाली पेट आपको ले लेना है पीरियड के 5वें दिन। अब इसके बाद परहेज ये रहता है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 हफ्ते तक रिलेशन नहीं बनाना है। वो इसीलिए नहीं बनाना रहता है कि जो बी गैप टेबलेट हमने खाई है तो जो हमारी ओवरी रहती है उस पर ये एक परत बना देती है जिससे कि एग रिलीज नहीं हो पाता है। अब अगर एग रिलीज हो जाता है, एग और स्पर्म मिल जाता है, तो महिला गर्भवती हो जाती है, पर ये जो हमारा अंडाशय रहता है, ओवरी रहती है, उस पर एक कवर बना देता है जिससे कि एग रिलीज नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली कि अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो महिला प्रेग्नेंट होगी ही कैसे, है ना। तो उसको वो परत बनाने में एक मिनिमम 1 वीक लग जाता है, कभी कभी 6 से 7 दिन में भी बन जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको जब भी बी गैप टेबलेट खाते हैं तो 1 हफ्ते तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अब हम बात करते कि टेबलेट कितने समय तक अच्छा वर्क दिखाती है, इसका अच्छा काम रहता है। तो ये जिन महिलाओं को सूट होती है उनको 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, टाइम टू टाइम पीरियड आते हैं और गर्भधारण भी नहीं होता है। अब ये किन किन लोगों को फेल हो जाती है, तो जो लोग या तो पीरियड के 6, 7वें दिन, 8वें दिन ले लेते हैं, लेते टाइम में टेबलेट टूट जाती है या लेने में कोई मिस्टेक कर देते। अब हम बात करें कि आपको सावधानियां क्या रखना है, तो इस टेबलेट को खाने के बाद में हाई एंटीबायोटिक नहीं खाना है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको सर्दी बुखार जुकाम हो गया, तो आप डॉक्टर को बोले कि मैंने बी गैप टेबलेट खा रखी है, मुझे बहुत हाई डोज की दवाइयाँ नहीं दे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई डोज की दवाइयाँ लेते हैं या लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, तो ये बी गैप
टेबलेट का असर कम हो जाता है, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक टेबलेट है, इसलिए उसका असर कम हो जाता है। अब आपको सावधानी क्या रखना है कि अगर मान लो ये टेबलेट खाने के बाद में आपका कोई भी पीरियड मिस होता है, यानी कि 2-4 दिन मिस हुआ तो नॉर्मल सी बात है। आपने 1 हफ्ता इंतजार किया, 10 दिन इंतजार किया, पीरियड डेट मिस हुए 10 दिन हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव रहता है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, आपको हर 15 दिन में टेस्ट रिपीट करना चाहिए। और अगर आपका टेस्ट हमेशा नेगेटिव आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ समय के बाद में अपने पीरियड अपने आप से आ जाएंगे, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका टेस्ट ऐसे में पॉजिटिव आ जाता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, तो आप ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के एडवाइस से एबॉर्शन पिल खा करके उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको ये बी गैप टेबलेट फिर से रिपीट नहीं करना है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि ये टेबलेट आपकी बॉडी पे सूट नहीं करती है, या आपको सूट नहीं हो रही, या फिर आपने कोई ना कोई मिस्टेक की जिसके कारण ये टेबलेट आपकी फेल हो गई। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म तक देखा जाए। ये एक टेबलेट खाने के बाद में आपको 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती है। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि मेरे 6 महीने पूरे नहीं होते, उससे पहले ही मैं 4-5वें महीने पर ही फिर से खा लूँ क्या? तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप ओवरडोज मेडिसिन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब पे इनका असर पड़ता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। अब हम बात करें कि आपको 6 महीने के बाद में फिर से रिपीट कर देना है क्या, अगर हमको सूट हो जाती है तो आप जब भी उस टेबलेट को खाते हैं तो कैलेंडर पे मेंशन करना चाहिए या याद रखना चाहिए कि मेरे 6 महीने कब पूरे होंगे। जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आपका पीरियड आए तो पीरियड के 5वें दिन पे आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। जब तक कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, साल, 2 साल, 4 साल तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।